अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ मीन एल फाइंड करना है, एंड एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए फाइंड करना है फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये पार्ट 1 है जिसमें ये कंपोनेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे तो 2-3 स्टेप में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपको पता है जब बात आती है अच्छे नंबर्स की, अच्छी प्रेजेंटेशन की, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन को। तो गिवन डाटा में हम लिख लेंगे आर इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज़ इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने देखे लेंथ फाइंड आउट करनी है और उसके बाद एरिया फाइंड करना है। एरिया को कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 फार्मूलाज बताए थे, वो दोबारा से शेयर कर देता हूँ। एक फार्मूला था एल इज इक्वल टू आर थीटा और दूसरा फार्मूला था ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये दोनों जो फार्मूलाज है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेंथ को फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एरिया को फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा ए इज़ इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं ये वाला फार्मूला, अब पहले देखें ये फार्मूला लगाने से पहले आपने एक चीज़ देख लेनी है कि अगर आपके पास थीटा गिवन है, तो हमने वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वो जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए इस फार्मूले के लिए। और बेसिकली ये फार्मूला जो है ये क्या होता है, रिलेशनशिप होता है किसका, लेंथ का, रेडियस का और सेंट्रल एंगल का। ठीक है, इसका आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे देखें आपके पास क्या है, रेडियन में ही है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे। लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ ऐसे ही रहेगी, आर की जगह आ जाएगा 5 और पाई डिवाइड बाय 3। अब हम कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई पाई, ये पाई और डिवाइड बाय 3, इस तरह से कैलकुलेटर पे लिख दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा ये 5 पॉइंट, लेंथ इज इक्वल टू 5.2359, तो जिसको हम शॉर्ट में 5.24 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब स्टूडेंट को थोड़ा सा ना यूनिट्स में कन्फ्यूजन होती है। तो इसका जो यूनिट्स है आप यूनिट वही लिखेंगे, लेंथ और रेडियस का यूनिट जो होगा ना वो सेम होगा। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी, और अगर रेडियस का कोई और यूनिट है तो लेंथ का भी कोई और यूनिट होगा, लेकिन थीटा का यूनिट हमेशा जो है वो रेडियस ही रहेगा। अब सेकंड वाला इधर सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला देखें, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया की जगह ए ही लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 2। रेडियस किसके इक्वल है, 5 के, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई डिवाइड बाय 3। अब इन सबको मैं एक फ्रैक्शन में करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6। तो ऊपर आ जाएगा 25 पाई और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, 25 पाई डिवाइड बाय 6। अब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन का बटन प्रेस किया, 25 यहाँ पे लिखा पाई और डिवाइड बाय 6। आपके कैलकुलेटर पे ना ये देखें यहाँ पे पाई का बटन ये नीचे, तो इसका कलर चेक करें और शिफ्ट का कलर चेक करें, तो वो बटन प्रेस करके, कुछ कैलकुलेटर में अल्फ़ा को प्रेस करके पाई लिखा जाता है, तो ये आपने खुद देख लेना। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास ये आएगा 13.09। तो ए इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13.09 और इसके साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी सेंटीमीटर का स्क्वायर कैसे है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी एरिया फाइंड करते हैं ना, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जो भी आपका गिवन यूनिट है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट कितना है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है वो कैसे है, यहाँ पे था आर, और आर की वैल्यू क्या थी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 का जब स्केयर लिया है तो डेफिनेटली उसके साथ सेंटीमीटर भी था, तो सेंटीमीटर का भी स्केयर लिया है। अब सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं जी। ये नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में देखें गिवन गया है आर इज़ इक्वल टू 12 मीटर और थीटा इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। ये चीज़ें मैंने पहले से लिख ली ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। फाइंड क्या करना है, अगेन इसमें भी वही फाइंड करना है जो पार्ट 1 में फाइंड किया, लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है। और इसमें भी अगेन वही 2 फार्मूलाज यूज़ होंगे, लेंथ इज़ इक्वल टू आर थीटा और सेकंड जो है एरिया इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अब थीटा यहाँ पे डिग्री में गिवन है। तो हमने तो पढ़ा था इस फॉर्मूले में कि जो आपका एंगल थीटा है वो किस में होना चाहिए। ये देखें, थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है, किस में है, रेडियन में। तो आपका जो एंगल है वो रेडियन में होना चाहिए। तो थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को लिख सकते हैं 120 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। तो आपको पता है कि हमने 1 डिग्री का फॉर्मूला पढ़ा था जो कि इक्वल था पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन।
अब इसको जो है हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ना, इस सारे को 120 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन, तो इसका आंसर आएगा 2.09 रेडियन, और ये आंसर आ गया थीटा का। अब ये देखें, ये जो थीटा है ये रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, तो लेंथ इज इक्वल टू आर की जगह पे आ जाएगा 12 मीटर, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर मल्टीप्लाई थीटा की जगह आ जाएगा 2.09। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 को मल्टीप्लाई 2.09 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.13 मीटर। ये आप कैलकुलेटर पे करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक पार्ट का आंसर आ चुका है। और मैंने आपको बताया था जो रेडियस का यूनिट होगा वही आंसर में लेंथ का यूनिट होगा। इधर जो है हम लाइन लगा के एरिया फाइंड कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे जगह कम है क्योंकि मैंने एक और पार्ट करना है, इसलिए आप ये करने के बाद इसके नीचे करेंगे, और अगर साथ में भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं। इसका पहले लिखेंगे फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 2, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की जगह आ जाएगा 2.09। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, 12 का स्क्वायर होता है 144 मल्टीप्लाई 2.09। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 144 मल्टीप्लाई 2.09, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस आंसर को पहले लिख लेते हैं। तो ये आंसर बनेगा 300.96, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 150 पॉइंट, कितना आंसर आ जाएगा ये 150.48। तो एरिया इज इक्वल टू आ गया 150.48, और मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, सही है। तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब करते हैं जी थर्ड पार्ट। जी तो ये हम थर्ड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने पहले ही लिख ली हैं और ये क्वेश्चन भी लिख लिया, तब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड पार्ट में देखें, रेडियस हमें गिवन है 6 डेसीमीटर और थीटा गिवन है 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। अगेन इसमें भी क्या फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी हमें दो फॉर्मूलाज यूज़ करने पड़ेंगे, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, और नंबर 2 एरिया इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज़ को गौर से देखें ज़रा, कि ये जो आपका एंगल है ये डिग्री मिनट्स और सेकंड में है, जो कि किस में होना चाहिए, फॉर्मूले, ये दोनों फार्मूलाज में ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन सिस्टम में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट एंगल इन रेडियन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, 65 डिग्री 45 मिनट्स, और यहाँ पे प्लस भी लिख लेते हैं, प्लस 30 सेकेंड। आपको पता है कि इसको हम इस तरह से एक्सपेंड करके एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये 60 डिग्री रहेगा। अब ये किसका सिंपल है, मिनट्स का, तो इसको लिख देंगे 45 डिवाइड बाय 60, और डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस 30 डिवाइड बाय 3600, और इसकी जो एक्सपोनेंट है यानी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। अब जब हम इनको कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो आंसर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, 60 डिग्री प्लस 0.75 डिग्री एंड प्लस 0.0083 डिग्री। ये आप कैलकुलेटर पे करके चेक कर सकते हैं। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60.7583 डिग्री। अब ये अभी सारा का सारा एंगल जो है पहले था डिग्री मिनट्स और सेकंड में, अब ये कंप्लीट किस में चेंज हो चुका है, डिग्री में। लेकिन हमें तो रेडियन में चाहिए, अभी तक भी रेडियन में नहीं आया, तो अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60.7583 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। अब यहाँ पे जो है इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60.7583 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। तो जब हम इसको करेंगे सॉल्व कैलकुलेटर पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास कुछ यूँ आएगा, 1.06 रेडियन। ये मैं आपको ज़रा सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे।
ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए किस तरह से सॉल्व किया। ये देखिए सबसे पहले हमने लिखा जी 60.7583 मल्टीप्लाई, ये फ्रैक्शन का साइन यहाँ पे लिख दिया, पाई ये हमने सही लिखा, ठीक है, डिवाइड बाय 180, तो ये देखिए 1.06, तो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, 1.06 आंसर। अब ये देखिए ये तो थीटा कन्वर्ट हो गया ना, लेकिन अब हमने आगे क्वेश्चन करना, अभी तक तो थीटा को कन्वर्ट किया, अब फॉर्मूलाज लगाएंगे यहाँ पे। तो पहले वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, मतलब वो लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास है 6, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1.06। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.36 डेसीमीटर। आप इसको कैलकुलेटर पे दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। नंबर 2 एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का पहले लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1.06। तो ये हो जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1.06 डिवाइड बाई 2। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले हम फ्रैक्शन का साइन लिखते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाय 1.06 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19.08। तो इधर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 19.08 और इसके साथ यूनिट आएगा डेसीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि इस क्वेश्चन में डेसीमीटर वाला यूनिट था। ठीक है, वीडियो लेंथी ज़रूर होगी है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैंने आपको जो क्वेश्चन है वो डिटेल से अच्छे तरीके से करवाया। ठीक है, ताकि जब आप बेशक ये शॉर्ट में आए या लॉन्ग में आए तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो कोई भी टीचर आपके जो है यहाँ पे नंबर नहीं कट कर सके। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी का स्टेप में कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने जो है अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा हो सके। और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, और अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 6.2 का सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।